हे गाइस, जैसे कि मैं बहुत सारे एम्पैथ्स या अब्यूज़ विक्टिम से बात करती रहती हूँ और हमेशा उनको बोला जाता है कि उनको बाउंड्रीज़ बनानी है। बट कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, क्योंकि इतना सब कॉम्प्लिकेटेड है और बचपन से इतनी ज़्यादा हमारी प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि अगर दूसरे खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। उनकी हैप्पीनेस से ही हमारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि कब हमें लोगों से कट ऑफ होना है, कब हमें लोगों से बात करनी है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ आई डिड इट, मैंने कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तक आपको खुद को अपनी सेल्फ वर्थ पता नहीं होगी ना, जब तक आपको खुद को ये पता नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो, तब तक आप दूसरों को कैसे बताओगे। तो इसके लिए ही अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने थॉट्स को पेपर पे लिखिए। नाउ बीइंग एन एम्पैथ, हम प्रोग्राम्ड और वायर्ड ही ऐसे होते हैं कि हम दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। दूसरों की खुशी से हमें खुशी मिलती है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ गिफ्ट। क्योंकि जब मैं किसी अपने को बहुत खुश देखती हूँ या मेरी वजह से अगर कोई खुश होता है, तो वो जो खुशी होती है वो एक अलग तरीके की खुशी होती है। खुद को खुश करना जो हमको पता ही नहीं था बहुत समय तक कि खुद को भी खुश करना होता है, वो एक अलग तरीके की खुशी होती है। और अपने से जुड़े हुए लोगों को खुश करना एक अलग तरीके की खुशी होती है। और जिन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं उनके लिए कुछ करना एंड उनको खुश देखना एक अलग तरीके की खुशी होती है। एंड वी हैव सो मच लव टू एक्सपीरियंस। बीइंग एन एम्पैथ इज़ अ गिफ्ट। हमें इतना सारा प्यार देखने को मिलता है बिकॉज हमारा हार्ट वो फील कर पाता है फीलिंग्स जो कि नार्सिसिस्ट फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे फील दैट दे आर एंटाइटल्ड। एंटाइटलमेंट का मतलब ये है कि उनको शुरू से ही ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, कि वो लड़का है या लड़की है, या बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, या बिकॉज ऑफ देयर जॉब, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इट इज, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन समटाइम्स। तो बस ऐसा होता है कि जस्ट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे ओ यू समथिंग। मतलब वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे कि आपने उनसे कोई 10 लाख रुपए उधार ले रखे हैं और अब वो आपसे उधार वापस मांग रहे हैं। उनका जो टोन होगा हमेशा ऐसा होगा, ऑर्डरिंग वे में। वो अपनी बहुत सारी बाउंड्रीज बनाएंगे। मतलब वो आपके साथ अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वो आपके साथ कभी भी वल्नरेबल नहीं होंगे, लेकिन आपकी हर बाउंड्री में घुस जाएंगे। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उनको चाहिए होगी। आपको वो आपसे वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप उनके काम भी करें, आप उनको रिस्पेक्ट भी करें, आप आप उनको ओबे भी करें। बट ऑन दी अदर हैंड वो आपके लिए बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं होंगे बिकॉज वो तो आपसे ऊपर है ना, मतलब दे आर अबव यू। सो ऐसे में अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट ड्रॉइंग बाउंड्रीज इज, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये तब होता है जब आपका कोई फैमिली मेम्बर ही आपका अब्यूज़र है या नार्सिसिस्ट है। अब आपने एक रोल में उस पर्सन को डाल रखा है। आपकी मदर हैं या फादर हैं, भाई है, हस्बैंड है। तो आप जब तक उस रोल से निकल के उस पर्सन को नहीं देखोगे ना, तब तक आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक माँ है, अपने बच्चे को डांट सकती है, प्यार से डांट सकती है, समझा सकती है, बार बार सही रास्ते पे लाएगी। लेकिन वहीं पे एक नार्सिसिस्टिक जो मदर है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, वो आपको अब्यूज़ करेगी, वो आपको खुद को एक्सप्रेस करने नहीं देगी, वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएगी। तो जब तक आप उसको एज एन इंडिविजुअल पर्सन नहीं देखोगे, जब एक पर्सन अब्यूज़ का विक्टिम होता है ना, जब उसको बार बार नीचा दिखाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है उसको, सो उसको एक घुटन सी महसूस होती है। उसका मन करता है कि वो भाग जाए इस जगह से, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं पा रहा होता है, उसको कोई वैलिडेट नहीं कर रहा होता है। मान लो कि मैं जस्ट इतना सा आपसे बात कर रही हूँ कि आज ना बहुत गर्मी है, तो सामने वाला पलट करके बोलेगा कि तेरे को बड़ी गर्मी लगती है। हाँ, मुझे तो कोई गर्मी नहीं लग रही है।
it was just that I was looking for some. This is a small example, ये छोटा सा example है जिसमें कि मैं जस्ट ये एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ. मैं ये मतलब मैं जस्ट ये अगर ये सुनती कि अगर वो बोलते हाँ मुझे भी लग रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर वो ये बोल सकते थे कि अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा. इट्स जस्ट दैट, है ना. तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. बट विद दीज काइंड ऑफ पीपल देयर इज नेवर अ नॉर्मल कम्युनिकेशन. तो जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि ये तो मेरा हस्बैंड है, अरे मेरा तो लाइक मुझे तो इसके लिए करना ही है, या ये तो मेरा ब्रदर है, मैं तो इसकी केयर करूँगी ही, तो आप क्या हर्ट होते रहोगे. आप इसको सोचो कि ये मिस्टर एंड मिस ये है. ओके, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन जिसको मैं अभी मिली हूँ किसी काम से. अगर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मुझे कुछ घर में कुछ हेल्प करनी है, मेरी कोई ड्यूटी है, आप उसको करो. उसके अलावा आप कुछ भी बाउंड नहीं हो उस पर्सन के लिए, उसको जवाब देने के लिए, उसके सामने प्रेजेंट रहने के लिए, उसको किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उससे कोई वैलिडेशन मांगने के लिए, बिकॉज इन्हीं चीज़ों का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं. सो जस्ट एन एग्जाम्पल, आप एक नार्सिसिस्ट के साथ में रह रहे हो और आपका कुछ ऐसा रूटीन है कि मतलब आपको उसके साथ में रहना है, आपको खाना बना करके देना है उसको, आपको व्हाट्सएवर. तो जस्ट वो आपको यही नहीं बताएंगे कि वो कब घर आ रहे हैं या फिर कब आपको उनके लिए प्लेट लगानी है. वो आपको उसी में गोल 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 घुमाते रहेंगे ताकि आप उनको अटेंशन दो. तो अगर आप इसमें खींचोगे ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो ये तो मतलब है ना, मेरे को इसको गर्म खाना ही परोसना है. क्यों 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 गर्म खाना देना है? दैट गाय डजंट डिजर्व योर गर्म खाना. खाना बना के रख दो, लिव योर लाइफ, बी इंडिपेंडेंट. मैं ये कह रही हूँ. यू कैन, अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ ना रहो तो बहुत ही अच्छा है. इट्स लाइक ऑसम फॉर योर नर्वस सिस्टम. आपको बहुत अच्छा लगेगा आप उससे अलग होकर के अगर रहोगे, क्योंकि आप एक फाइट और फ्लाइट मोड से निकल जाओगे. आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर नहीं रहेगा उसका. वो कभी कभी आपसे प्यार से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं. आपको कभी आपको थोड़ा सा फुटेज दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं. तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ से निकल रहे हैं, तो यू कैन बुक माई सेशन, बिकॉज आई नो ऑल द सिम्टम्स. आई हैव लाइक आई बिन लिविंग विद द नार्सिसिस्ट फ्रॉम लाइक 16 years, और मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया है. अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, लाइक once in 6 months और 7 months के मैं थोड़ा ट्रिगर होती हूँ, बट लाइक आई टेक केयर ऑफ दैट. सो अगर हम नार्सिसिस्ट की ना भी बात करें तो भी हमें बाउंड्रीज पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं और ऑब्वियसली हर किसी को अपने इमोशंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. और जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, सपोज 4 रोटियां हैं, आपको 2 खानी है, सामने वाले को 2 खानी है, अब आपसे वो तीसरी रोटी मांग रहा है और आप उसको दे दोगे तो वो तो ले लेगा ना, क्योंकि उसको भूख लग रही है. तो आपको डिसाइड करना है कि भाई इतना मेरे लिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को सर्वाइव करने के लिए. तो इसमें क्या होता है कि मैं बात कर रही थी कि आप जैसे डिपेंडेंट हो उस पर्सन से, आपको एक ऐसी कोई चीज़ कॉमन है आपके बीच में, आपको एक घर में रहना पड़ रहा है, या आपको उससे बात करनी पड़ रही है, या यू नो व्हाट्सएवर, लोगों के सामने आपको उसके सामने अच्छा रहना पड़ रहा है. वी लिव इन अ यू नो सोसाइटी. हम एक रियल लाइफ की बात करें, कोई मूवी नहीं हो रही है. देयर कैन बी सर्टेन सिचुएशंस, आपको उससे ऐसे बात करनी है जैसे कि वो एक अननोन पर्सन है. रियलिटी में जब आप उससे बात करते हो ना, आपको उससे ऐसे बात करनी है, हाँ जी, हाँ आपको क्या काम था, अच्छा. अब वो आपको जैसे ही अब्यूज़ करना शुरू करे, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, किसी भी पॉइंट के लिए लोग झगड़ा कर सकते हैं. ये चीज़ यहाँ क्यों रखी थी, तुम वहाँ क्यों गई थी, तुमने ऐसा कर दिया, 15 साल पहले ऐसा कर दिया था, आगे ऐसा कर दोगी. जस्ट लीव दैट प्लेस. उस जगह से वो जगह छोड़ दो. उनके बिल्कुल मुंह मत लगो. वो यही चाहते हैं कि आप उनके मुंह लगो, या तो रो करके उनको अपनी एनर्जी दो, या उनसे झगड़ा करके उनको एनर्जी दो, उनके बारे में सोचो. दैट इज़ देयर सप्लाई. वो इसी पे ही इमोशनली फ्लरिश करते हैं. वो ये सोचते हैं, हमको उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, जिससे कि हम बेटर समझ पाए डायनामिक, कि सब लोग मेरे अंडर है, सब लोग मुझे आंसरेबल है, मैं जो बोलूँ जब चीज़ उस समय हो जानी चाहिए, और हर कोई मेरे हिसाब से चले. तो अगर आप वैसे करते रहेंगे और सोचेंगे कि एक दिन इसको मेरी परवाह होगी, आई एम सॉरी,
ऐसा कभी नहीं होगा। आप बीमार हो जाएंगे, आप बीमार होते चले जाएंगे मेंटली, फिजिकली, आपको हार्मोनल बीमारियां हो जाएंगी, एंड देन इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेल। तो आपको खुद को बेहतर जानना है, अपने ऊपर काम करना है। अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो किसी से हेल्प करनी है, जो कि हेल्प लेनी है जो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सर्वाइवर है, जो कि आपको बता पाए कई बार फिगर आउट करने में कि यहाँ पे आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी है और यहाँ नहीं करनी है। एंड बहुत सारा पेशेंस चाहिए इसके लिए। एंड देन वन डे यू विल बी एबल टू बी विद द नार्सिसिस्ट like they are with you, very balanced emotionally and you can say logically. जैसे ही आप अपने उस इमोशनल और लॉजिकल पार्ट को बैलेंस करेंगे, अपने आप ट्रिगर होना बंद हो जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप, ये कंपेनियनशिप नहीं है ना। इसके अंदर सामने वाले को हमसे काम करवाने हैं, तो हम भी ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें क्या क्या काम इसमें करने हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, rather than looking for some emotions from them। हम बस ये देखेंगे कि हमारा क्या पर्पस इसके अंदर फुलफिल हो रहा है। अगेन मैं इसमें मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, बच्चे भी हो सकते हैं इसके अंदर, आपका बॉस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका कहीं भी किसी भी नार्सिसिस्ट से मिल सकता है। एंड जस्ट इट विल बी ईजी फॉर यू, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू जितना वो अभी है। सो ऑल द बेस्ट, एंड I understand you, I can see you, I can feel you if you are going through a bad phase, and this phase will get over. Just work on yourself and love yourself. Love you. Bye.